अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अपने इस न्यू व्लॉग में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। तो आज हम जाने लगे एरोस्पेस म्यूज़ियम, जो कि एचएएल के पास है। और वहाँ पर आज हमारा जाने का प्लान बना था सुबह ही, लेकिन सुबह सुबह तो हम नहीं निकले। तकरीबन निकलते निकलते घर से हमें 2:30 बज गए थे। और वहाँ पर पहुँचते पहुँचते हमें 3:30 या 4 बज गए थे। और जी हमने 1 घंटे में पूरा स्पेस म्यूज़ियम घूम लिया था। फिर क्योंकि हम इससे पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं, सारे प्लेन्स वगैरह हमने बहुत गौर से पिछली मरतबा देख लिए थे। और सारी हिस्ट्री जो भी प्लेन्स की थी वो हमने खड़े होकर अच्छी तरह से पढ़ ली थी। लेकिन हम यहाँ पर आए हुए अब तकरीबन 7-8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो हमने सोचा कि हम अपने भांजे को घुमाते हैं फिराते हैं। और यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर तो लोगों का इतना हुजूम था कि क्या बताऊँ। और हमें क्यू में तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा खड़ा होना पड़ा। और वैसे यहाँ पर ज़्यादा टिकट का चार्ज तो है नहीं, लेकिन अगर आपके पास फ़ोन और कैमरा है तो उसका जो है ये अलग से चार्ज करते हैं। और जी हम पहुँच गए हैं अंदर। वैसे हमने कोई डिटेल्स में यहाँ पर रिकॉर्डिंग की नहीं है, बस मैंने वैसे ही रिकॉर्डिंग की थी। तो बेंगलुरु में जो है ज़्यादातर लोग जो है या तो म्यूज़ियम एंजॉय करते हैं, या तो पार्क एंजॉय करते हैं, या फिर जो है मॉल्स एंजॉय करते हैं। हमारा भी पार्क वगैरह में जाने का ऐसा कोई ख़ास मूड नहीं होता है, तो हम जो है ऐसी सब जगह चले आते हैं फिर, ताकि बच्चों को कुछ सीखने मिले, कुछ जानने मिले और कुछ देखने को मिले, और कुछ समझे भी हो कि क्या क्या था पहले ज़माने में, कैसे कैसे चीज़ें और किस तरह से इन चीज़ों को जो है इन्वेंट किया गया है। तो हमें जो है बच्चों को यहाँ सब लाना बहुत ही अच्छा लगता है, ताकि वो कुछ सीखें, कुछ नॉलेज हासिल करें और कुछ वो भी जो है बनने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर बच्चों को लाने का हमारा मकसद यही होता है, इसी सब जगह। और जी ये प्लेन मुझे बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही वो कहते हैं ना नटखट नटखट सा मुझे लग रहा था, बहुत ही मुझे खूबसूरत लग रहा था वो वाला प्लेन। तो उसके बाद हम यहाँ पर चले गए थे। यहाँ पर एक शॉप है जहाँ पर जी बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी उन्होंने, ये म्यूज़ियम के मुताल्लिक़ ही यहाँ पर चीज़ें थी बहुत सारी। तो हमने भी यहाँ से एक प्लेन ख़रीद लिया था फिर छोटा सा, और क्या कहते हैं उसे, फ़ाइटर जेट जो होते हैं वो हमने ख़रीद लिया था। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर। तो हम जो है जहाँ भी जाते हैं एक यादगारी तो ज़रूर ख़रीदते हैं। और माशाल्लाह से ये प्लेन जो है हमने लिया था। फिर ख़ानम को जो है ये वाली बैग पसंद आ गई थी। ख़ानम को ज़रूर कुछ ना कुछ लेना होता है, कहीं भी जाए बच्ची ये कुछ ना कुछ ज़रूर लेती है। और इनके अब्बू भी इन्हें लेकर दे देते हैं फिर माशाल्लाह। तो देखिए इतनी खुश हो रही थी लेकर, अपना मोबाइल फ़ोन रखने के लिए इन्होंने ये पाउच लिया था। हालांकि इनके पास इतनी सारी बैग पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर एचएएल की हिस्ट्री लिखी हुई है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यहाँ पर हर बोर्ड पर लिखा हुआ है, दिखाया गया है कि क्या क्या है और कौन से प्लेन जो है कौन कौन से ईस्वी में यानी ईयर्स में बने थे, वो भी यहाँ पर थे। तो 1940 से और 1950 तक जो भी प्लेन बने हुए थे यहाँ पर उनका एक छोटा सा मॉडल रखा हुआ है। और उसकी हिस्ट्री जो है यहाँ पर साइड में सारे फ्रेम्स करके लगा दी गई है। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा ये तरीक़ा था हर चीज़ को बताने का, लोगों को समझाने का कि कौन कौन से ईयर में कौन कौन सी प्लेन्स बनी हुई थी। तो यहाँ पर भी हमने जो है खूब अच्छी तरह से देख लिया था, पढ़ लिया था और बहुत ही हमें अच्छा लग रहा था। तो ये जो है माशाल्लाह से बड़ी ही खूबसूरत प्लेन्स हैं। तो म्यूज़ियम जो है एरोस्पेस हमने खूब अच्छी तरह से देख लिया, घूम लिया और पढ़ लिया, और जानकारी जितनी भी लेनी थी वो ले ली। लेकिन अफ़सोस कि वो जानकारी ज़्यादा दिनों तक हमारे जहन में नहीं रहती है फिर। और वो जब हम दोबारा वहाँ पर जाते हैं तो दोबारा से फिर से हम वो सब पढ़ने लगते हैं और देखने लगते हैं और ताज्जुब करने लगते हैं चीज़ों को देख के। तो ऐसा ही होता है। मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा जहन किसी का हो सकता है कि जो भी हम वहाँ पर ठहर कर पढ़ते हैं वो हमें याद रहे। तो यहाँ पर जी
अब हम निकल गए हैं बाहर और अब हम जाने लगे थे लंच करने के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमने बहुत ही हैवी कर लिया था और बहुत ही लेट हम घर से निकले थे और लंच करने का हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। और यहाँ पर आने के बाद भी हमें इतनी लंबी क्यू में खड़ा होना पड़ा था और उसके बाद हम अंदर गए थे और घूमते घूमते हमें तकरीबन 5:30 होने लगे थे। और यहाँ पर हमें जो है अब सिर्फ़ और सिर्फ कुछ लंच वगैरह तो मिलेगा नहीं, तो हम जो है यहाँ पर आ गए हैं डोसा खाने के लिए। तो डोसा हम सबका फेवरेट है, जब भी हम बाहर जाते हैं ज़रूर डोसा वगैरह खा लेते हैं, इडली खा लेते हैं। तो जैसा कि मैं कहती हूँ कि जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे वेज खाना ही अच्छा लगता है, ज़्यादातर नॉन वेज जो है मैं अवॉइड ही करती हूँ। और ये आ गए हैं हम सब के डोसे। तो हमने ऑर्डर किया था रवा मसाला डोसा, तो रवा मसाला डोसा भी हम सबका बहुत फेवरेट है। और ये इडली जो है माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी थी। तो ये सब खाना पीना होने के बाद हम चले गए थे घर, और घर जाने के बाद ज़रूर से मैं चाय पीती हूँ, और चाहे जितनी भी रात हो जाए या शाम में पहुँचूँ या दोपहर में पहुँचूँ, मैं अपने एक कप चाय का ज़रूर बनाती हूँ अपने लिए। और माशाल्लाह से यहाँ पर खानम जो है तैयार हो चुकी है बर्थडे पार्टी पर जाने के लिए। तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। और आप बताइएगा कि ये ड्रेस जो है उनको कैसा लग रहा है और खानम जो है कैसी लग रही हैं। तो माशाल्लाह ऐसे कपड़े हमें जो है लड़कियों को पहनाने चाहिए। तो खानम को पार्टी भेजने के बाद हम आ गए थे जी यहाँ पर, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया था कि मेरे जो है विज़डम टूथ में बहुत ही पेन है। तो आखिरकार मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं उसको निकाल ही देती हूँ। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो ये फ़र्स्ट डे है जब मैं वहाँ पर गई थी, और यहाँ पर इतने लोग थे, हालांकि हमने अपॉइंटमेंट ली हुई थी, फिर भी इन्होंने हमें जो है 1 से 1.5 घंटे के लिए वेट करवाया। और उसके बाद जब हम अंदर गए तो 8 बज रहे थे। तो सबसे पहले उन्होंने मेरा एक्सरे लिया और देखा कि मेरे दांत में कहाँ तक कितनी प्रॉब्लम है। और उसके बाद जी डॉक्टर ने हमें वापस भेज दिया दोबारा कल आने के लिए। उन्होंने हमें कहा कि जो है आप ब्रेकफास्ट वगैरह करके आएँ, और जो है ताकि आपको 2 से 3 घंटे फिर कुछ खाना नहीं होगा। तो यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है मेरे दांत में। और उसके बाद मैं गई थी एक्सरे निकालने के लिए, और फिर डॉक्टर ने हमें बताया कि आपके दांत में जो है पस हो गया है बहुत ही ज़्यादा, और आपने जो है अभी तक इसको क्यों नहीं निकाला वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर ये है नेक्स्ट डे, हम आ गए हैं ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ करके, घर के सारे काम मैंने ख़त्म कर दिए ताकि मैं जो है घर जाकर रेस्ट करूं। लेकिन मैंने रेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया था, मैं जो है अपने बाकी के काम जो भी बच गए थे वो मैं निपटाने लगी थी घर आने के बाद। मुझे जो है सोना लेटना और बीमार पड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं तो अल्लाह से हमेशा यही दुआ करती हूँ कि चाहे मैं दिन भर में 100 काम कर लूँ, मुझे मगर बीमार मत कीजिएगा। यानी काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन सो कर लेट कर रहने के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। क्योंकि मुझे फिर वो भी टेंशन होती है कि घर इतना गंदा है वगैरह वगैरह। क्योंकि मेरी बीमारी में मुझे यही टेंशन होती है कि घर गंदा है, बच्चे पता नहीं क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे या नहीं, ये वो करके। मेरा दाँत निकाल ही दिया आखिरकार, जैसे तैसे करके मैंने जो है अपना दाँत दिल मजबूत करके निकाल कर ही मैं आ गई थी। और डॉक्टर मुझे बार बार कह रहे थे कि आप इतना डर क्यों रहे हैं, आप तसल्ली से बैठिए, कुछ नहीं होगा आपको, एनेस्थीसिया दिया हुआ है करके। लेकिन फिर भी मुझे बड़ा ही खौफ आ रहा था वो सारे चीज़ें देखकर जहाँ पर वो इस्तेमाल कर रहे थे मेरे दाँत निकालने के लिए मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दाँत का दर्द जो है ठीक हो गया है। इतना मुझे दर्द नहीं हो रहा है अभी फ़िलहाल माशाल्लाह से। तो यहाँ पर देखिए जी हमारे प्यारे प्यारे से किटन्स जो है बहुत अच्छा हमारे साथ घुल मिल गए हैं, और बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं कूदते हैं और अपने फूड एंजॉय करते हैं। और हम भी जो है इनका बड़ा ही ख्याल रखते हैं। और माशाल्लाह से ये किस तरह से एंगल्स बनाकर सोती है वही मैं आपको बतला रही थी। और देखिए कितना भी इसको हिलाओ डुलाओ ये उठती नहीं है, जब एक मरतबा ये सो जाती हैं फिर। और कुछ भी कर लें आप, इन्होंने जो है बिल्कुल भी जागना नहीं होता है जब तक इनकी नींद पूरी नहीं होती है। और मेरा प्यारा सा बेटा जो है वेव बोर्ड पे से गिर गया था, और इन्होंने इतनी तेज़ी से अपना हाथ नीचे की तरफ टिकाया कि इनके हाथ में जो है बहुत सारा दर्द हो गया था। और ये जो है बहुत ही परेशान थे अपने हाथ के दर्द से। और मैं यहाँ पर हल्का हल्का इनके हाथ पे मसाज कर रही थी, और इसके बाद मैंने आइस पैक बनाकर इनके हाथ पे फिर लगाए थे। और देखिए बहुत रो रहे थे, ये हाथ के दर्द से बहुत परेशान थे। तो आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बला आफत और मुसीबतों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।